हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आरआर कोचिंग क्लासेस में। आज आपको दिख रहा होगा कि हम आपके लिए अनसॉल्व लेकर आए हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2024 का। ठीक है, अनसॉल्व है ये पूरा, जिसमें 2019 से लेके 2024 तक के सभी अनसॉल्व सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो उन सबको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा पहला सेट है। ठीक है, और पहले सेट में जो है कौन सा सेट है ये देख लेंगे। पहले सेट फर्स्ट है, 2023 का आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 822 DB। ओके, आगे अब सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे 20 नंबर की ओमार आनी है। तो 20 नंबर की ओमार में देखिए पहला क्वेश्चन ये थोड़ा सॉल्व होगा, ये कर चुका था तो इस वजह से थोड़ा सॉल्व है, बाकी आगे बिल्कुल ठीक मिलेगा। बोल रहा है, देखिए सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या सत्य है। ठीक है, ए और बी के लिए क्या सत्य है, हमसे ये पूछा है उसने। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि दो संख्याएं अगर हैं हमारे पास, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उन संख्याओं के मासा और उन्हीं संख्याओं के लासा के गुणनफल के कैसे होता है, बराबर होता है। यानी पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या अगर b है तो उनका मासा और गुणे लासा इसके बराबर होगा। अब इसमें देख लो कौन सा है सही। देखिए पहला तो है नहीं, क्योंकि पहला a बराबर क्या दे रखा, मासा, और इंटू b होगा नहीं। दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि पहला इंटू दूसरा लासा दे रखा है। अच्छा, आगे देखो, आगे दे रखा b बराबर मासा गुणे लासा, ये भी नहीं होगा। ये वाला हो जाएगा डी नंबर तुम्हारा। क्यों, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन्हीं संख्याओं का मासा है और उन्हीं संख्याओं का क्या है, लासा है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर देंगे सभी लोग और शेयर कर देंगे, ताकि और भी जो लोगों जिनका भी बोर्ड है उनका सबका भला हो जाए। क्योंकि हाई स्कूल में काफ़ी बच्चों को डर लगता है कि कैसा होगा पेपर, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस हिसाब से अगला देखेंगे क्या है। एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो जीरो नहीं है ना। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। हमेशा से ध्यान रखें, यहाँ पर उसने पूछ दिया है भागफल। अगर वो गुणनफल पूछता और या पूछता प्लस या माइनस, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, परिमेय। चलिए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि अगर जैसे हमारी कोई भी परिमेय संख्या है ना, हमारी कोई भी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, और इस परिमेय संख्या में चाहे हम किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा करें। ठीक है, किसका गुणा करें, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो रिजल्ट में हमेशा हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। हमको हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो हमारा अब जब अगर हम भाग देंगे तो भी हमको क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये देखो प्राकृतिक संख्या होगा नहीं, और परिमेय संख्या भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। यदि m बराबर 5 है और n बराबर है m+7, तो अंडर रूट m² प्लस n² का मान होगा। ये है। अब a बराबर कितना है हमारे पास, मतलब सॉल्व करना है हमको। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो हमको क्या दे रखा है, जरा देखो, हमको दे रखा है m बराबर हमको दे रखा है 5 और n बराबर एक संबंध दे रखा है क्या, m+7। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखो यहाँ से ये m की वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट कर देंगे जाके इधर वाले में। तो किसका मान आएगा, n का, यानी n बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 और +7, यानी ये हो गया हमारे पास 12। यानी n का मान हो गया हमारे पास कितना, 12, और m का मान कितना है, 5 है। अच्छा, हमको पूछा क्या गया है, देखो हमको पूछा गया है अंडर रूट का m² प्लस n², ये तो पूछा क्या। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, बराबर लगाइए, पहले बराबर के नीचे जस्ट बराबर का निशान। ठीक है, उसके बाद m का मान कितना है, 5 का स्क्वायर है,
और n का मान कितना है, 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर अच्छी बात है, फिर अंडर रूट करेंगे और 5 का वर्ग हो जाएगा कितना, 25, और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। तो इनको जब जोड़ के आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 169, और 169 जो का उसका वर्गमूल कितना होता है, +-13 होता है। लेकिन हमें पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या चाहिए है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 13, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तभी आपको लगते चले जाएंगे। अगर आप रजाई में बैठ के सवाल देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आना वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि एक किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए ध्यान से, ये स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि इस वर्ष जो है पेपर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, तो उन्हीं टॉपिकों में ये भी सम्मिलित है। तो जब हटा हुआ है, स्टार है, आना है नहीं, तो हम क्यों अपना समय ख़राब करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। दो रैखिक समीकरण है। ये एक रेखा का समीकरण दे रखा है, ये दूसरी रेखा का समीकरण दे रखा है, और हमको एक संबंध यहाँ दे रखा है। फिर हमसे ये पूछवा रहा है इसमें कौन सी चीज़ होगी। तो मैं पूरा आपको ये समझाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आ जाओ इधर ज़रा देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले तो ये देखो इधर क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक रेखा है और उस रेखा का इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक रेखा का समीकरण है। उसके बाद एक दूसरी रेखा और है, दूसरी रेखा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरी रेखा है, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। अब यहाँ पर तीन कंडीशन बनती हैं बच्चा, ध्यान से देखेंगे। पहली कंडीशन ये बनती है कि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं एक दूसरे को। एक रेखा ये काट दिया यहाँ पे। तो जब ये काट दिया है तब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, देखो ध्यान से, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट आल्सो नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आगे दूसरा देखो। दूसरा क्या है कि रेखाएं समांतर है। दूसरा क्या है, रेखाएं कैसी हैं बच्चा, समांतर है। अब रेखाएं अगर समांतर हैं इसका मतलब एक रेखा ये है और एक रेखा ये, यानी जहाँ तक ये दोनों रेखाएं जाएंगी इनके बीच की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तब कौन सा संबंध लगता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगला तीसरा हमारा क्या है, रेखाएं संपाती हो। रेखाएं कैसी हों, संपाती हो। अब रेखाएं संपाती का मतलब एक रेखा ये है, उसी के ऊपर एक और दूसरी रेखा। तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये बता दो मुझे, ये तीनों आप इम्पॉर्टेंट हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। वो पूछ देगा आपसे कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद हैं तो बताओ, समांतर हैं तो बताओ, ये इस टाइप का, ये 100% आपको एक सवाल इसमें देखने को मिलेगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कौन सा, रेखाएं समांतर भी नहीं, प्रतिच्छेद भी नहीं, कौन सा हो जाएगा, संपाती वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अगेन फिर इसमें स्टार लगा हुआ है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। स्टार लगा हुआ है यानी टॉपिक हटा हुआ है। अब हटा हुआ है तो हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें समय ख़राब होगा। करने के लिए तो कर तो दें लेकिन समय ख़राब होगा और आना है नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है। समय कम है तो हम वही चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड में इम्पॉर्टेंट है और जो हमारा सिलेबस है। ठीक है, आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है, यहाँ पे ये दे रखा है और एक मूल ये दे रखा है। चलिए आइए थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, क्या सबसे पहले तो एक द्विघात समीकरण, ठीक है, एक द्विघात समीकरण
की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0, ये होता है इस टाइप का। और जहाँ इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा मूल होता है और दूसरा कौन सा होता है, बीटा होता है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म का हमारे पास एक द्विघात समीकरण होता है जिसके दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। आगे आगे हमसे क्या पूछा गया है देखेंगे। हमसे ये कहा गया है कि एक समीकरण है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है। यानी एक मूल हमको दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, -2। तो हमसे p का मान पूछा गया है। पहली बात तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, या नहीं पता है तो जान लीजिए सभी लोग, कि जब भी हमारा कोई भी मूल है और अगर हम किसी भी मूल, जैसे हमारे पास सवाल क्या है, सवाल ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर का 0 का एक मूल कितना है हमारे पास, एक मूल है बच्चा -2 है। और दूसरा मूल बताओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस -2 को x की जगह पे रख देंगे। और जब किसी भी मूल को हम मूल जो समीकरण के मान को संतुष्ट तो अवश्य ही करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण में हम -2 रख देंगे आके, है ना, समीकरण में x की जगह -2 रखने पर, ठीक। और वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 फिर गुणे -2 फिर माइनस पी और बराबर क्या आना है, 0। तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणे में है तो माइनस हो जाएगा, फिर 4 फिर माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा और माइनस पी बराबर 0 है, तो p बराबर कितना आ जाना है हमारे पास, 0 आ जाना है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, ये 0 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बस करते जाइए। और नींद को नहीं आपको लाना है, बिल्कुल भी तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी को करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में फिर अगेन से स्टार लगा हुआ है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो ये त्रिभुज होंगे, है ना। हालांकि ये टॉपिक तो हमारा कौन सा होता है, समरूप होगा, लेकिन ये फिर से स्टार लगा हुआ है इसलिए इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करना। पहली बात तो हमारा जो बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है बच्चा, वो बिंदु हमारा स्थित है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर अगर स्थित है तो इसका मतलब ये है कि उसका वाई का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 होगा। अब वाई का कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या है। सबसे पहले तो सवाल नंबर हमारे पास कौन सा है, 9वां सवाल है, 9वां नंबर सवाल है, 9 नंबर है सवाल, यस 9 नंबर सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर 0 हो जाएगा। यानी निर्देशांक हमारे पास हो जाएगा x, 0। और ये एक ऐसा बिंदु है जो समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है और एक अलग पॉइंट यहाँ पर है। और ये बिंदु कौन सा है, 2, -5 और ये वाला बिंदु है -2, 9। तो ये a मान लो और ये बिंदु कौन सा मान लो, b। यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है, d1 और d2 आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब समदूरस्थ है ना, तो समदूरस्थ हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, होता है √ का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तब √ अब देखो ये दोनों आपस में कैसे होने हैं, बराबर होने हैं। यानी ये दोनों बराबर होने हैं। तो हमने कहा ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, इसके लिए ये ले लो। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और 0 का होल स्क्वायर, इधर करो, इसको ले लो। तो x
और माइनस ये है और प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे क्या होगा देखो, आगे दोनों पक्षों में वर्ग है, दोनों पक्षों में अंडर रूट है ही, तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, है ना। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25, आगे ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 81। ठीक है, आगे देखो a माइनस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा। आगे देखो x है, इसको उधर भेज दो, उसको इधर ले आओ, यानी 25 और 4 कितने हो गए 29 और माइनस का 81 आ गया उधर। अच्छा 4 और ये है, तो ये 4 और इधर आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा 4 से 4 उड़ा ही दो, ठीक। अच्छा रुक जाओ, दोबारा से देखो, 4 से 4 कट गया, समान होंगे बराबर तभी तो कट पाएंगे। 4x इधर का 4x और ये 4x, उधर बचा 25 और इधर बचा 81, इतना ही तो बचा। इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, यानी माइनस का 81 बराबर का क्या हो जाएगा, इधर तो तुम्हारा 25 है ही प्लस का, और ये 4x और इधर एक और आ जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा हमारा 8x, है ना। ओके, तो अब देखो 81 6 बचा इधर और 7 2 चला गया, तो कितना बचा 56 माइनस का, और इधर हो गया 8x, यानी x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7, है ना। यानी हमारे पास जो आंसर आना है वो कौन सा हो जाएगा, देखो -7, 0, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट तो वैसे ही हमारा कितना है 0। क्यों 0 है, क्योंकि वो कहाँ पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। आगे 9 हो गए। आगे अगला सवाल देखेंगे, क्या कह रहा कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC हो, तो इसमें से कौन सी बातें ठीक होगी। चलिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो आओ, सबसे पहले हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हों, और साथ में जो भुजाएं बराबर हैं उसी का संगत कोण भी कैसा होना चाहिए, बराबर है। दो भुजाएं कैसी हों, दो भुजाएं बराबर हों और साथ में संगत कोण भी कैसे हों, बराबर हों। संगत कोण कैसे हों बच्चा, बराबर हो। मतलब अगर AB बराबर AC है तो हमें ये भी होगा फिर कोण B बराबर किसके होगा, कोण C के। तब देख लो यहाँ पे, देखो AB बराबर AC है तो कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखो स्टार लगा है, नहीं करेंगे, स्टार लगा नहीं करेंगे। आगे इधर आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, साइन A बराबर कॉस A है तो A का मान। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि हमेशा साइन और कॉस के मान जो हैं वो 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। अब अगर नहीं पता है तो निकालना है तो निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल, देखेंगे कैसे निकालेंगे, देखेंगे। देखो कैसे, इधर देखोगे। उससे पहले क्या कह रहा है तुमसे, वो का सवाल नंबर कौन सा है, 13 नंबर है सवाल। कह रहा है साइन A बराबर कॉस A कब होता है, कुछ नहीं, इसको गुणा 1 कर लो, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन A बटे क्या हो जाएगा, कॉस A, और बराबर 1 कर दो, तो इसकी वैल्यू कितने बराबर होती है, 10 के बराबर होती है, तो 10A बराबर हो गया 1। और 1 जो है 10 में कब होता है, आप कहोगे सर 10 45 पे, अब हमने कहा 10 45 पे, और तुलना करोगे, हमेशा यहाँ क्या करना है, तुलना करना है थीटा की, तो A बराबर कितना आ जाएगा 45। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है कि A बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A का मान हमें बताना है, जबकि A बराबर कितना है 30 डिग्री। चलो देखो, हमने ये कहा
कि ए बराबर दे रखा है 30 डिग्री, जबकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आप कहोगे सर 1/√3, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी जस्ट उल्टी होती है, मतलब 1/√3। अब बस ये दोनों वैल्यू आप इस फॉर्म में रख दो जाके, किसमें, 1 + tan² A और बटे 1 + cot² A, यानी 1 + tan² 30 बटे 1 + cot² 30, मतलब 1 + tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 उसका होल स्क्वायर बटे 1 + √3 का होल स्क्वायर। आगे अब इसका देखो वर्ग करोगे तो देखो 1 + 1/3 बटे फिर 1 + 3, तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3 बटे 3 और 1 4, कुछ नहीं तो बटे कर दो, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, बाहर वाली संख्या ऊपर होती, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1/3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा है, ये है 1/3, ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे नेक्स्ट सवाल है, क्या है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर देने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बतानी है। प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि को कैसे निकालेंगे देखेंगे सभी लोग बच्चे। सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या, अच्छा तो हमने कहा पहले एक गोला है हमारे पास और उस गोले की त्रिज्या प्रारंभिक में कितनी है, r है, r है। अब उसको दोगुना कर दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², है ना, ये पृष्ठीय है। अब हमने त्रिज्या को कर दिया है दोगुना, तो त्रिज्या दोगुना करने पर क्या हो जाएगा 4π, अब r की जगह कितना रख लेंगे 2r, तो कितना हो जाएगा 4π और 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4r², यानी 4 चौके कितना हो जाएगा 16πr²। ये है तुम्हारा बाद वाला और ये है पहले वाला, तो हम इसे कह लें a1 है हमारे पास 4πr² और a2 है हमारे पास 4πr² और a2 कितना है 16πr²। तो हमें प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, प्रारंभिक नहीं अंतिम माइनस प्रारंभिक, है ना, गुणे 100 बटे प्रारंभिक। ठीक है, अब देखो a2 कितना है 16πr² माइनस 4πr² गुणे कर दो 100 बटे a1 कितना है हमारे पास 4πr²। अब 16 में से 4 घटा दो कितने बचे 12πr² बटे 4πr² इंटू 100 तो लगा ही है। अब ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300%। ठीक है, तो 300% हमारे पास आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो 100% होगा नहीं, 200% भी नहीं होगा, कितना हो जाएगा 30% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर से दोबारा से स्टार लगा हुआ है, तो ये फिर से हमें नहीं पढ़ना है ना। आगे हाँ ठीक है, आगे देखो फिर से तुम्हारा क्या दे रखा है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सांख्यिकी का ये प्रश्न है हमारा जो टेबल पर आधारित क्वेश्चन होता है। ठीक है, कैसे करना है चलो हम करके बताते हैं आपको।
सबसे पहले तो क्या करना है हमको निकालना है, तो टेबल बना लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है तो वर्ग अंतराल लिखेंगे ऐसे करके, वर्ग अंतराल। और उसके बाद हम लिखेंगे बारंबारता। उसके बाद जो है माध्यमान जो आएगा इसका, उसके बाद आ जाएगा f इंटू एक्स। ये इतने कॉलम हमको खींचने पड़ेंगे, ठीक है, जब हमको वर्ग अंतराल दे रखा हो। बारंबारता हमारी f होती है, मध्यमान जो हम निकालेंगे वो x होता है, और इसी का हम यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल हमको कितना दे रखा है, 0 से 2 दे रखा है, ठीक है, 0 से 2 दे रखा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बारंबार 0 से 2 हो गया। उसके बाद 2 से कितना हो जाएगा, 4, और फिर 4 से हो जाएगा 6, 6 से हो जाएगा 8, और 8 से हो जाएगा 10, ठीक है। आगे तो 3, फिर 1, फिर 5, फिर 4, और अगेन 7। मध्यमान निकालो, 2 जोड़ के आधा करो, 1 आधा करो, जोड़ के आधा करो, 4 और 2 6, 6 का आधा करो कितना जाएगा, 3, 4 और 6 आधा करो 10। आगे 4 6 10, सॉरी आधा करोगे 5 होगा। और फिर दो दो जोड़ते जाओ, क्योंकि 2 2 का अंतराल, 2 2 ऐड करते जाओ। 1 में 2 जोड़ा 3 होगा, 3 में 2 जोड़ा 5 होगा, 5 में 2 जोड़ा 7 होगा, और 7 में 2 जोड़ा 9 होगा, ठीक है। आगे एक खाना और खींचेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ये होगा सिग्मा एफ, यहाँ योग करना है, और ये सिग्मा एफ एक्स है, ठीक। गुणा करो, अच्छा ये एफ इंटू एक्स है, मतलब एफ और एक्स का गुणा, तो 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, 5 से 5 का गुणा करो 25, 4 सते 28, 7 नीम 63, ठीक। इन सब का योग करो, इनका योग करो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, कितना आ गया 20। इसका ऐड करो, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, की 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 6 12, 122। अब 122 है, तो बस हमको निकालना है समांतर माध्य, ठीक है। क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है तुम्हारा क्या, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 122 बटे सिग्मा एफ कितना है 20। इसका आप 2 से गुणा कर दीजिए, आप 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 छंग 12, 2 एकम 2 बटे 10, और 1 अंक का दशमलव लगा दो, 6.1 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, 6.1 देखो ऑप्शन में है, 6.1 ये है ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हो गया 17 नंबर हो गया। 18 में आए, किसी बारंबारता बंटन का माध्य ये दे रखा है, बहुलक कितना है तो माध्यक होगा। ये एक संबंध होता है। संबंध कौन सा होता है, देखो संबंध सभी देखेंगे क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 में गुणे माध्य, ठीक है। 3 गुणे माध्यक माइनस का 2 में गुणे माध्य। अब हमें क्या दे रखा है, देखो हमको दे रखा है माध्य कितना 24.1, अच्छी बात है। आगे बहुलक दे रखा है कितना 28,
पूछा क्या गया है देखो बहुलक की जगह पे कितना रखें जाके 28 बराबर 3 गुणे माध्यक तो हमें निकालना है, तो हम माध्यक को ऐसे ही लिख रहे हैं -2 में गुणे माध्य रख लो 24.1, तो ये तो 28 हो गया। और 3 इसको x ले लें, -2 एकम 2 और 24 दूनी होते 48, इसको उधर भेज दो तो 3x बराबर हो जाएगा 28 और में प्लस 48.2। तो फिर क्या हो जाएगा देखो 0.2 तो आ ही जाएगा, 8 और 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा हमारे पास x बराबर हो जाएगा 72.2/3। तो ये 24 बार तो चला जाएगा और कुछ और सॉरी 8 और 8 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 8 और 8 16 हो जाएगा। अब सही है, तो अब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास देखो 3 25 दशमलव और 3 चौकू 12 25.4 हो जाएगा। और 25.4 कौन सा है, ये 4 ऑप्शन है हमारा। आगे उपर्युक्त बंटन में बहुलक वर्ग होगा। देखो बहुलक का मतलब होता है जो सर्वाधिक बार आया हो, सर्वाधिक बारंबारता दिखे, सर्वाधिक बारंबारता दिखे जिसकी, वो तुम्हारा बहुलक हो जाएगा। अब देख लो तुम जरा, ये 11 है 21 है 23 है 24 है, तो इसमें यही तो है जो तुम्हारा देखो सर्वाधिक बारंबारता है, तो ये तुम्हारा वर्ग हो जाएगा। 20 से 30 वाला, 20 से 30 वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा तुम्हारा, है ना 20 नंबर हो जाएगा। आगे 20 नंबर देखेंगे सवाल, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध। अभी हमने बताया था तुमको जब ये वाला सॉल्व करवाया था सवाल कि माध्यक बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक गुणे -2 गुणे माध्यक को कुछ है मिल रहा, ये मिल रहा, ये वाला, ये फार्मूला आपको बिल्कुल ही याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा। आगे ठीक है, तो ये तुम्हारे 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले थे जो तुमको ओमार में करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, आगे खंड बा है हमारा, खंड बा है, ठीक है खंड बा है। तो अब हम खंड बा को सॉल्व करेंगे। देखो खंड बा का पहला सवाल क्या दे रखा है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। आइए करते हैं। क्या दे रखा है सवाल बच्चा, सवाल ये दे रखा है हमको कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा, ठीक। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की। हमें ये बताओ ज़रा कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 1/√2 होता है, ठीक। तो बस 2 फिर 1/√2 का होल स्क्वायर करना है, फिर -1 कर देना है, फिर ये इधर है तुम्हारा cos थीटा और √2 का स्क्वायर करोगे तो वो 1/2 ही तो होगा और -1 कर देना है, आगे cos थीटा कर देना है। तो अच्छा 2 से 2 चला जाएगा, ये 1 से 1 कितना हो जाएगा 0 बराबर cos थीटा बराबर 0। तो आगे cos में 0 मान कब होता है, आप कहोगे सर cos 90 डिग्री पे, ठीक 90 डिग्री बराबर cos थीटा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री या π/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आगे सवाल नंबर ये हमारा हो गया, देखो सवाल नंबर ये का हो गया। आगे 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब 2 क्रमागत धन पूर्णांक की बात करी गई है, क्रमागत धन पूर्णांक है, इसका मतलब ये है कि एक x होगा तो दूसरा कौन सा होगा x+1 होगा, है ना, एक x है तो दूसरा क्या होगा x+1 है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा देखो सॉल्व करते हैं।
खा नंबर, खाई नंबर है, हाँ खा नंबर है। हम पहले मानते हैं, माना एक पूर्णांक, मान लो x। तो दूसरा कौन सा होगा जी बताओ जरा। दूसरा आप कहोगे x प्लस 1, ये तो बोलोगे आप, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अब वर्गों का योग है, क्या है बच्चा, वर्गों का योग। तो वर्ग करो पहले, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर का योग कितना है, 365। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर का 365। आगे देखो x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको उठा के इधर ले आओ, 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, 2 से भाग चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 18 और फिर 2 बराबर 0। अब आपको खंड काटने हैं, तो खंड काटने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ 182 रखिए और यहाँ क्या है, 1 है तो गुणा 1 कर लीजिए। अब जितना गुणा देखेंगे इसके गुणनखंड हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें इधर 2 का भाग करेंगे, इधर 2 का गुणा करेंगे। तो 2 नीम 18, 2 एकम 2, तो 2 का गुणा कर दिया। अभी भी योग आ रहा क्या, नहीं, हमको 1 चाहिए। हम क्या करते हैं, 7 से चला जाएगा ये, तो ये 13 बार जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो देख लो 13 14 हो जाएगा और इनको घटाओगे तो x आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, इधर माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो वापस से x प्लस 14 आ जाएगा बराबर 0। x प्लस 14 आना है और x माइनस 13 आना है। पूर्णांक हैं तो धनात्मक भी आएगा और ऋणात्मक भी आएगा। तो x प्लस 14 बराबर 0 जब हम करेंगे तो x बराबर माइनस का 14 आना है और x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अब 13 आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि x बराबर अगर 13 है और हमने देखो माना क्या था 13, तो पहला पूर्णांक हमारा 13 आ जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस वाले भी आ जाएंगे लेकिन हम प्लस वाले लेंगे, ठीक है, ओके, समझ आया। तो ये हो गया हमारा, ये वाला 2 हो गए हमारे। आगे अब ये बोल रहा है दोबारा से कि बिंदु x कामा y बिंदु ये और ये से समदूर है। अभी इस टाइप का सवाल हमने वहाँ पर किया था बहुविकल्पी में, तो बहुविकल्पी में किया था। तो इधर से भी हम फिर से करेंगे, देखेंगे क्या है। 3,6 और मतलब संबंध पूछवा रहा है, मतलब ये है कि पूरा हम आपको बता रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि सबसे पहले एक कोई बिंदु है, जी बिंदु हमने ले लिया x कामा y और एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और ये बिंदु है 3,6 है और इधर है माइनस के 3,4। तो बच्चा ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, मतलब ये a है, ये b है और ये c है, ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है। तो अब क्या है, समदूरस्थ का मतलब ये है कि d1 बराबर किसके है, d2 के है। इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि d1 बराबर है d2 के। तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x2, इसको ले लो है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, ठीक ऐसे ही इधर भी आ जाएगा हमारे पास क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप दूसरा भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अब सॉल्व करना, रूट से रूट तो हट ही जाएगा। आगे देखो ये क्या है हमारे पास, ये है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर,
बराबर वापस से x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। संबंध पूछ रहा है, यानी वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, x और y में एक संबंध आएगा, यानी होल स्क्वायर खोल देंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x, 36 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6 दूनी 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 4 दूनी 8। ठीक, अब एक्स स्क्वायर देखो कटेगा तो काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, 6x से ये 6x भी चला जाएगा। और कुछ कट रहा है आपको दिख रहा होगा तो बताओ। नहीं दिख रहा कुछ भी। इधर क्या बचा, 9 से ये 9 भी चला जाएगा। ठीक, तो इधर बचा है 36 और माइनस 12y, इधर बचा है 16 और 8y। कुछ गलत तो नहीं हुआ है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 9 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 3 दूनी 6x हो गया और 36 और ये। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो माइनस का 12y प्लस का 8y बराबर का, इधर क्या है मेरे पास 16 है, माइनस का चला जाएगा 36, तो 12 में से 8 चलेगा, माइनस का 4y और इधर 36 में से 6 चला जाएगा, 20 बच जाएगा, है ना, 20 ही तो बचेगा, माइनस का माइनस माइनस चला जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। यही हमारे पास संबंध आ जाएगा एक। ठीक है, ये एक संबंध आ जाएगा। हमें संबंध पूछा था तो हमने x और y में संबंध को ज्ञात कीजिए करना था। अच्छा ठीक है, 36 ठीक है, ओके ठीक है। तो ये हमारा लंबवृत्तीय, सॉरी ये वाला हो गया। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट इस पे। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है हमको। ठीक है,